हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज फिटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप ब्लाउज फिटिंग से संबंधित सारी बातों को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने पीछे का पल्ला जो है ना, इसको पहले से रेडी करके रखा हुआ है। ये अस्तर वाला ब्लाउज है प्रिंसेस कट का। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसेस कट के ये सभी पार्ट्स मैंने इस प्रकार से रेडी करके रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने सभी पार्ट्स में अस्तर अटैच करके रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक तरफ का पार्ट रेडी करके बताऊंगी। तो एक पार्ट को हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये सामने का पल्ला हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो कट्स लगे हुए हैं प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट्स में, तो यहाँ पर हमें कट के ऊपर कट रखना है और इस तरह से यहाँ पे मिला के देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये बराबर है। तो अब हम यहाँ पर ये स्टिच लगाएंगे दोनों पार्ट्स को अटैच करते हुए। तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हम बस्ट पॉइंट लेते हैं वहाँ पर कट्स लगाते हैं दोनों पार्ट्स में। तो देखिए, स्टिच लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि दोनों कट्स जो है ना, वो आमने सामने आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रिंसेस कट का साइड वाला पार्ट देखिए यहाँ पे अटैच कर लिया। अब एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखिए, नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको मैंने कट कर लिया और आर्मोल से ये जो कोना निकला है उसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो यहाँ पर पक्का कर लेना है सबसे पहले और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो बराबर देखिए, जितना आप सिलाई मार्जिन लेते हैं कटिंग करते वक्त, उतना ही आपको मार्जिन लेके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो कम ज़्यादा नहीं करना है और इस प्रकार से नाखून से क्रिच कर लेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये कितना अच्छा यहाँ पे शेप आया है। अब इसी प्रकार से देखिए, हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट्स देखिए मैंने इस प्रकार से रेडी कर लिए। अब यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके पहले आपको यहाँ पे छोटा सा काम करना है। देखिए, इस प्रकार से पीछे का पल्ला लेंगे और उसके ऊपर हम सामने का पल्ला रखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा सामने का पल्ला पीछे वाले पल्ले से कितना बड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि हमें आगे और पीछे का जो पल्ला है, दोनों पल्लों का जो शोल्डर है बराबर इस तरह से मिला हुआ रहना चाहिए। अब हम नीचे की तरफ देखेंगे कि ये कितना बड़ा है। तो देखिए, हमारा जो आगे का पल्ला है ना, ये बराबर आधा इंच एक्स्ट्रा है। अब ये आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे कमर पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच करेंगे तो ये बराबर पीछे पल्ले के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच का ये जो सिलाई मार्जिन है, ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, सीधी साइड के ऊपर हम रखेंगे पट्टी को और अब यहाँ पर आधा इंच की दूरी से हम सिलाई लगाएंगे और बीच में इस प्रकार से एक प्लेट देंगे। इससे क्या होगा कि जो पट्टी है ना, खींचाएगी नहीं तो अगर इस प्रकार से आप प्लेट नहीं देंगे बीच में, तो पट्टी थोड़ा खींचने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लेट देंगे और अब पट्टी को पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए सिलाई लगाएंगे। पट्टी पे हमने सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी इसको कट कर लेंगे। तो नीचे से देखिए, मैं बस आधा इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ पट्टी को और बाकी का कट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से कट करके इसको फोल्ड करके मैं यहाँ पे पक्की सिलाई लगाऊंगी। अगर आप यहाँ पे इस तरह से सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पट्टी को कट मत कीजिएगा, उसको थोड़ा सा फोल्ड करके फिर बाद में यहाँ पे उल्टा पलट के आप वहाँ पे हाथ से हाथ टिचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सिलाई लगा दी है, पक्की सिलाई। तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पे हाथ टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट में भी पट्टी अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ देखिए, मैंने पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं हुक पट्टी अटैच करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट लेंगे और इसमें हम सीधी साइड रखेंगे पट्टी को और अब इसको हम इस प्रकार से अटैच करेंगे। तो देखिए, पट्टी को हमने अटैच कर लिया। इसको इस तरह से पलटेंगे उल्टी साइड और यहाँ पर किनारे से हम एक सिलाई लगा लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पर हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर पक्का कर लेंगे सिलाई को और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टी इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, हुक पट्टी हमने यहाँ पे लगा ली है। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर हम आई पट्टी लगाएंगे। आई पट्टी के लिए देखिए, मैंने इस प्रकार से डबल में 2.5 इंच तक यहाँ पे पट्टी ली है और इस प्रकार से यहाँ पर हम उल्टी साइड रखेंगे इसको और नीचे की तरफ आधा इंच फोल्ड करके इस प्रकार से रखेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई देखिए, मैंने आधा इंच की दूरी से लगाई है। अब इसके बाद देखिए, इसको सीधा कर लेंगे और अब देखिए, सिलाई वाला जो मार्जिन है ना, उसको अंदर की तरफ करते हुए हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन होता है ना, इसको हमें पूरी तरह से अंदर की तरफ कर लेना होता है।
और इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस सिलाई के थोड़ी दूरी से, आधा इंच की दूरी से हमें इस प्रकार से दूसरी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारे आई बनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने कट कर लिया। अब दोनों पार्ट्स में हमारी हुकाई पट्टी लग चुकी है और अब दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से रख के आपको देखना है कि छोटा बड़ा तो नहीं है गले की तरफ। तो अगर छोटा बड़ा है तो उसको बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा बराबर है गले की तरफ। अब हम देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और इसके ऊपर इस प्रकार से सामने का पल्ला रखेंगे। सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए हम यहाँ पे शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो आधा इंच की दूरी से मैंने सिलाई लगाई है। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसको भी हम इस प्रकार से बराबर शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे। गले की तरफ शोल्डर बराबर होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे, इससे ये हमारा अच्छे से अभी मजबूती से शोल्डर अटैच हो जाता है। और यहाँ पे पक्का कर लेंगे। अब देखिए शोल्डर से अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें गले में पाइपिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग करने से पहले इस प्रकार से आपको देखना है कि आपके शोल्डर की जो शोल्डर आपने अटैच किए हैं वो बराबर है कि नहीं दोनों तरफ। तो अगर छोटा बड़ा है तो उसको बराबर कर लेंगे साइड से, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए गले की पाइपिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग देखिए मैंने यहाँ पे कर ली है। अगर आपको पाइपिंग करना नहीं आता है तो परफेक्ट तरीके से, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए पीछे पल्ले में हमें सेंटर पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है और सामने का पल्ला इस तरह से मिला के रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सामने का पल्ला पीछे के पल्ले से साइड से एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कमर का 4th पार्ट ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर कमर है 29 इंच, उसका हम 4th पार्ट लेंगे 7.25 इंच। और जितना आप सिलाई मार्जिन लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा उसको लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन लिया। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 34 इंच। यहाँ पे चेस्ट है उसका 4th पार्ट लिया मैंने 8.5 इंच और यहाँ पे 1.25 इंच का मैंने ये सिलाई मार्जिन ले लिया। अब इसको बराबर मिला के रखेंगे सेंटर वाले यहाँ पे निशान से। और देखिए ऊपर की तरफ चेस्ट का भी दोनों देखिए पीछे का और सामने का जो पल्ले का कट है चेस्ट का हमने मार्किंग किया था वो बराबर मिला के रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा बच रहा है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो आर्म होल की तरफ से भी यहाँ पर बराबर कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आर्म होल की तरफ से और कमर की तरफ से बराबर कर लेना ज़रूरी है। देखिए इस तरह से आप मार्किंग करके बराबर नहीं करेंगे और डायरेक्ट आस्तीन अटैच करके ब्लाउज की फिटिंग करने जाएंगे तो आपका जो सामने का और पीछे का पल्ला है वो छोटा बड़ा हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका फिटिंग नाप यहाँ पे जो भी है उसका मार्किंग कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। अब देखिए आर्म होल पे भी आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि देखिए आर्म होल आपका बराबर नहीं होगा तो आपका फिटिंग भी सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल है 7.5 इंच, तो यहाँ पर हमारा बराबर 7.5 इंच आ रहा है। इस प्रकार से आपको दोनों तरफ जो ब्लाउज का आर्म होल यहाँ पे चेक कर लेना है आस्तीन अटैच करने से पहले। देखिए बहुत बार यहीं पे गलती होती है हमारा, हम चेस्ट का कमर का नाप तो बराबर डाल देते हैं लेकिन आर्म होल को चेक नहीं करते हैं। तो आर्म होल आपको इस प्रकार से बराबर चेक कर लेना है। आस्तीन का भी इस तरह से आर्म होल चेक कर लेना है। आस्तीन और ब्लाउज का जो आर्म होल है बराबर इस तरह से मिलना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ब्लाउज का फिटिंग सही आएगा। तो दोनों में देखिए ब्लाउज का और आस्तीन का भी आर्म होल इस तरह से मिला के देखना ज़रूरी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आस्तीन को देखिए हम शोल्डर के ऊपर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर के जॉइंट के ऊपर हमने आस्तीन को रखा और वहीं से स्टार्ट किया हमने अटैच करना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, देखिए इस प्रकार से अगर आप आस्तीन को शोल्डर के ऊपर से जॉइंट करते हैं ना तो आपका आस्तीन दोनों तरफ बराबर लग जाता है। किसी एक साइड से अगर आप आस्तीन को अटैच करना स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी तरीके से लगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आर्म होल को और शोल्डर को, शोल्डर वाला जो हम कट लगाते हैं आस्तीन में भी, उस कट को भी आपको मिला के देखना है सबसे पहले और उसके बाद ही आपको आस्तीन को अटैच करना है, ठीक है। बिना चेक किए अगर आप आस्तीन को अटैच कर लेते हैं तो आपको बाद में फिटिंग में दिक्कत हो सकती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए आस्तीन को हमने अटैच कर लिया एक साइड, दूसरे साइड भी हमें इस प्रकार से आस्तीन को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आस्तीन को हमें इस प्रकार से यहाँ पे दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। यहाँ पर डबल सिलाई लगाते हुए हम सिलाई को शोल्डर के ऊपर लाके ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पक्का कर लेंगे।
तो देखिए आस्तीन हमारी दोनों तरफ लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे फिटिंग कर लेनी है। तो ब्लाउज को इस तरह से सीधी साइड से इस प्रकार से पकड़ेंगे और साइड से हमें एक सिलाई लगा लेनी है किनारे से। और यहाँ पर आपको देखिए आर्मोल के जो जॉइंट्स हैं ना, उनको भी बराबर इस तरह से सीधे कर लेने हैं। और यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार से ब्लाउज को अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आर्मोल मिला के रखेंगे और देखिए साइड से हम इस तरह से किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमने इस प्रकार से सिलाई लगा दी है। अब इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर पलटने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर भी हम किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पक्का कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, हमें फिटिंग नाप डालना है। तो देखिए मोरी है यहाँ पर 5.25 इंच। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोरी का मार्किंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्मोल है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आपका जितना भी आर्मोल है मोरी है उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखिए कमर का मार्किंग करेंगे। 29 इंच कमर है, उसका 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर 7.25 इंच, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब दूसरी साइड भी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे कमर का मैंने मार्किंग कर लिया। चेस्ट है 34 इंच, उसका 4 पार्ट लेंगे 8.5 इंच, ठीक है। आर्मोल भी आप चेक कर सकते हैं 7.5 इंच बराबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए मोरी का मार्किंग करेंगे 5.25 इंच पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर तीनों निशानों को मिलाते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सीधी सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा यहाँ पे फिटिंग की जो सिलाई एकदम सीधी आई है। 2 सिलाई एक्स्ट्रा यहाँ पे और लगा देंगे। तो देखिए 1-2 सिलाई मैंने और एक्स्ट्रा लगा दी है। अब इसी प्रकार से दूसरे साइड भी हम यहाँ पे तीनों निशानों को मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई के बाद हमें 1-2 एक्स्ट्रा सिलाई और लगा देनी है दूसरी साइड भी। तो देखिए सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इतना हो जाने के बाद देखिए हमें यहाँ पे हमारा जो नाप वाला ब्लाउज होता है उसको लेना है और यहाँ पर हमें इसको मिला के देखना है, ठीक है, कि हमने जो फिटिंग नाप डाला है वो बराबर आया है कि नहीं। तो इस प्रकार से बराबर मिला के रखना है ब्लाउज को। और यहाँ पर आपको देखना है कि जो हम फिटिंग नाप हमने यहाँ पे लगाया है वो बराबर आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ब्लाउज हमारे बराबर है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप फिटिंग नाप यहाँ पे डालते हैं तो बराबर फिटिंग आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो फिटिंग की सिलाई है उसी के ऊपर से डबल सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हमें दोनों साइड लगा लेना है। देखिए एक साइड मैंने लगा दिया, दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार से सिलाई लगा लेंगे फिटिंग सिलाई के ऊपर से। तो अब हमारी जो फिटिंग की जो सिलाई एकदम मजबूती से लग जाती है इस प्रकार से लगाने से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पूरे ब्लाउज की फिटिंग हो गई है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।